प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम अरिष्ट योग और अरिष्ट भंग योग की चर्चा करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि किसी जातक का जन्म होते ही वो कोमा में चला जाता है और कई बार जीवित भी नहीं रहता। ऐसी स्थिति कब बनती है? कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठे हों तब ऐसी स्थिति बनती है कि जन्म लेते ही मृत्यु का शिकार हो जाता है जातक। और कौन ग्रह कुंडली में कहाँ बैठे हों तो योग तो बनता है, अरिष्ट योग बनता है कुंडली में, लेकिन अरिष्ट भंग हो जाता है। तो आइए देखते हैं। मान लिया किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है। यदि लग्न से छठे, आठवें या 12वें भाव में, तीनों में से किसी भी भाव में चंद्रमा पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक के जन्म लेते ही मृत्यु का योग बनता है। सूत्र क्या है? यदि लग्न से 6, 8, 12वें भाव में चंद्रमा पाप ग्रहों से, चंद्रमा पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक के शीघ्र मृत्यु का योग बनता है। मृत्यु का योग बनता है। यदि लग्न से 6, 8, 12वें भाव में चंद्रमा पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक के शीघ्र मृत्यु का योग बनता है। अब यहाँ देखिए, मेष लग्न की कुंडली है, चंद्रमा मान लिया छठे भाव में बैठा हुआ और इस पर तृतीयस्थ मंगल की पूर्ण दृष्टि है। मंगल कहाँ बैठे हैं? तृतीय भाव में। मंगल की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। मंगल की चतुर्थ, मंगल चौथे और 8वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। 7वें भाव को तो सब ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो मंगल की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है और शनि की भी पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। शनि कहाँ बैठे हैं? मान लिया शनि 12वें भाव में बैठे हैं तो शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर है और मंगल की चतुर्थ पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही। चंद्रमा चतुर्थेश होकर छठे भाव में है। तो दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, जन्म लेते ही जातक के मृत्यु का योग बनता है। कई बार आपने देखा कि मृत्यु हो भी जाती है, लेकिन दर्शकों एक चीज यहाँ स्मरणीय है कि इसके साथ ही साथ यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, यदि चंद्रमा पर खष्ठस्थ, यदि लग्न से 6, 8, 12वें भाव में बैठे हुए चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो अरिष्ट भंग हो जाता है, भंग हो जाता है। यदि लग्न से 6, 8, 12वें भाव में बैठे चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो
पाप ग्रह की दृष्टि होगी तो क्या होगा, मृत्युवत योग बनेगा जन्मते ही। लेकिन अगर खष्ठस्थ चंद्रमा पर, मान लिया छठे भाव में चंद्रमा बैठे हैं और खष्ठस्थ चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, एक दूसरा उदाहरण से देखें। अब चंद्रमा मेष लग्न ही की कुंडली है, चतुर्थे चंद्रमा छठे भाव में है, लेकिन बृहस्पति की इन पर पूर्ण दृष्टि पड़ जाए, द्वादशस्थ बृहस्पति की चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो समस्त अरिष्टों का समन हो जाता है, अरिष्ट भंग योग बनता है। अब दूसरा देखते हैं, यदि चंद्रमा 8वें भाव में बैठे हों, मान लिया कि चंद्रमा 8वें भाव में बैठे हैं, यहां बैठे हुए हैं और चंद्रमा पर पापक ग्रह की दृष्टि, मान लिया द्वितीय भाव में मंगल बैठे हैं, तो द्वितीयस्थ मंगल की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है और शनि की पूर्ण, मान लिया एकादश भाव में शनि बैठे हुए हैं, तो शनि की दशम पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चंद्रमा पर दो दो पाप ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, एक तरफ मंगल की पूर्ण दृष्टि है, दूसरा शनि की पूर्ण दृष्टि। अष्टमस्थ चंद्रमा पर मंगल और शनि दो पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। अगर केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है तो दर्शकों निश्चित रूप से मृत्युवत योग बनेगा। जातक के जन्म के बाद ही, जन्म के बाद शीघ्र ही मृत्युवत योग बनेगा। और अगर यहीं पर शनि और मंगल की जगह, यहीं पर शनि और मंगल के स्थान पर मान लिया कि शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हैं, चंद्रमा 8वें भाव में हो और शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हो तो शुक्र की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में अरिष्ट भंग योग बनता है, अरिष्टों का नाश हो जाएगा, जातक दीर्घायु होगा। 8वें भाव में चंद्रमा नीच का है तो कुछ कष्ट तो जरूर होगा, लेकिन शुक्र की पूर्ण दृष्टि है तो मृत्युवत कष्ट नहीं होगा या मृत्यु नहीं हो सकती है। अब हम देखते हैं कि अगर चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हैं, मान लिया कि चंद्रमा यहाँ 12वें भाव में बैठे हैं मीन राशि में और चंद्रमा पर राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ा, अष्टमस्थ राहु की पंचम पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5। चंद्रमा पर अष्टमस्थ राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है और खष्ठस्थ मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। मान लिया मेष लग्न की कुंडली है, चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हैं, छठे भाव में मंगल है, मंगल की सप्तम पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर है और अष्टम भाव में राहु है, अष्टमस्थ राहु की पंचम पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। अगर केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के लिए जन्म लेते ही मृत्यु का योग बनता है। लेकिन अगर केंद्र में बुध, बृहस्पति, शुक्र में से कोई भी एक शुभ ग्रह हो या दो हो या तीनों हो तो निश्चित रूप से कुछ भी बाल बांका नहीं होगा जातक का, जातक दीर्घायु होगा। 8वें भाव में 12वें भाव में चंद्रमा है चतुर्थेश होकर के, लेकिन फिर भी केंद्र में शुभ ग्रह है, इसलिए किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। दर्शकों, केंद्र में किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि केंद्र में बुध, बृहस्पति, शुक्र में से कोई भी एक ग्रह बलवान होकर बैठा हो तो समस्त अरिष्टों का नाश हो जाता है और जातक दीर्घायु होता है। ये बृहद पाराशर होरा शास्त्र के 10वें और 11वें अध्याय में वर्णन किया गया है। महर्षि पाराशर जी ने अरिष्ट योग और अरिष्ट भंग योग की चर्चा किया है 10वें और 11वें अध्याय में। तो अरिष्ट कब होता है और अरिष्ट कब भंग होता है ये हमने आपके सामने रखा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो जो हमारे नए दर्शक हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक सीधे पहुंच सके और आप उससे लाभान्वित हो सकें। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। राधे राधे।